नमस्कार दोस्तों, सिंह साहब पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि पोल्ट्री बिजनेस करने पर फेलियर क्यों हो जाते हैं। इसके कई कारण हैं, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे और इससे जानने से ये होगा कि आप कभी फेलियर नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों फेलियर होने का कारण होता है लोग दूसरे को देखकर काम करते हैं। जैसे आप हमारी या और दूसरे का वीडियो देखकर बहुत लोग काम शुरू कर लेते हैं मगर नॉलेज नहीं लेते हैं। दूसरे किसी दोस्त के सपोर्ट पर या किसी जानकार के सपोर्ट पर काम को स्टार्ट कर लेते हैं। यहीं से नुकसान का आरंभ हो जाता है। जैसे आप बर्ड डाल लिए लोग, तो आप जिनसे जुड़ के, जब आपका मित्र हो या पहचान वाला कोई भी हो जिसके से आप जुड़ के बर्ड डाले, ना आप अपने परिवार में किसी से सपोर्ट लिए, ना परिवार में बात किए और अपने मर्जी से कर लिए, तो यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि आगे चलकर फिर आपके फैमिली में भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जब आपको फाइनेंस पैसे की ज़रूरत होती है उस समय आपके फैमिली भी सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए आपको सर्वप्रथम अपने फैमिली से जानकारी शेयर करना चाहिए कि हम पोल्ट्री फार्म बिजनेस में आना चाह रहे हैं, कैसा है नहीं है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वप्रथम दोस्तों आपको पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने के लिए अपने आजू बाजू में जो क्षेत्र है, अपने नज़दीकी 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आपको मार्केट का पता लगाना होगा कि हमारे यहाँ किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है। बॉयलर मुर्गी का ज़्यादा डिमांड है या देसी मुर्गी का ज़्यादा डिमांड है। तो आप इस डिमांड को पहले आप पता करेंगे और उसके बाद मार्केट में आप देखेंगे कि हाँ जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, बॉयलर का ज़्यादा है या देसी मुर्गी का ज़्यादा है, और देसी में अनेक प्रजाति होते हैं, तो ऐसे में किस प्रजाति का ज़्यादा डिमांड होता है जिसे बेचने में आपको कोई तकलीफ़ ना हो। अगर आपको बेचने में तकलीफ़ हो रही है तो आप समझिए कि आपको नुकसान होगा, और बेचने में तकलीफ़ नहीं हो रही है तो आपको प्रॉफिट होगा। ये आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम दोस्तों आप अपने घर में बात कर लिए, उसके बाद आपको है जानकारी जुटाना। बहुत सारे लोग YouTube पर जानकारी जुटाते हैं, जो कुछ जानकारियाँ बहुत अच्छी भी होती है और कुछ जानकारियाँ बहुत ही बेकार। जैसे आप लोग आजकल YouTube पर देख रहे होंगे, सोनाली मुर्गी से लोग 1 महीने में करोड़ों कमा रहे हैं। दोस्तों अगर ऐसे वीडियो आप देखोगे कि 1 महीने में करोड़ों कमा रहे हैं, 1 महीने में लाखों कमा रहे हैं, तो आपको सही नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर 1 महीने में 1 लाख और 1 करोड़ कमाया जा रहा है, तो जो लोग वीडियो बना रहे हैं और माइक लेके उनके फार्म पे पहुंच जाते हैं और वो बताते हैं कि मैं महीने का 1 लाख कमाता हूं, ये महीने के मैं 1 करोड़ कमाता हूं, तो माइक छोड़ कर वो पोल्ट्री का बिजनेस कर ले और महीने के 1 करोड़ कमाए तो आप साल के 12 करोड़ हो जाएंगे। तो माइक लेके और दूसरे के फार्म पे विजिट करने का ज़रूरत ही नहीं रहेगा। तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए कि आप कौन सी जानकारी ले रहे हैं, अच्छी जानकारी ले रहे हैं या आप खराब जानकारी ले रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। अगर आप ट्रेनिंग ले लिए हैं, नॉलेज आपके पास है, तब आप 100% प्रॉफिट कमाइएगा, आपका नुकसान नहीं होगा। नुकसान सबसे छोटे फार्मर को होता है, बड़े फार्मर को कभी भी नुकसान नहीं होता है। छोटे फार्मर का मतलब हो गया दोस्तों, आपने नया स्टार्ट किया, आपके पास 1,50,000 रुपये हैं, आपने स्टार्ट कर लिया, तो ज़्यादातर आप सेट बनाने में पैसे खर्च लेते हैं। उसके बाद आप चिक्स ले आए, 2-4 बैग दाने ले आए, खिलाए, उसके बाद आपका पैसे ख़त्म। और पैसे ख़त्म होने के बाद आप किसी डीलर से मिलेंगे या किसी दोस्त यार या कहीं मार्केट से ब्याज पर पैसे उठाएंगे। तो यहीं जाके जहाँ से आप उठाएंगे, अगर आप डीलर से मिले या जिसके थ्रू आपने काम स्टार्ट किया, जिस मित्र के बदौलत, जिस पहचान वाले के बदौलत, वो आपसे कुछ कमाएगा मगर आप नहीं कमा पाएगा। यहीं से आपका नुकसान होता है। जकर या
सही जानकारी जुटाए रहेंगे कि हमको चिक्स कहाँ से ख़रीदना है, दाना कहाँ से ख़रीदना है, हमको मेडिसिन कब कब चलानी है, ये सब जानकारी दोस्तों आपको ट्रेनिंग जब लेंगे तो उसमें आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है मार्केटिंग कैसे करेंगे, बेचेंगे कैसे, कब बेचना है, कब चिक्स डालना है। तो इस सब की आपको जब आप अच्छी नॉलेज ले लेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ पहले अपने परिवार का सपोर्ट होना ज़रूरी है, जानकारी होना ज़रूरी है, प्लस में आपको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, प्लस में आपको कौन सी नस्ल की पालन करना है इसके बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि जब आप पालन करें तो उस समय आपको जब सेल करना हो तो सेल में आपको दिक्कत ना आए। दोस्तों बहुत सारे लोग आजकल देसी मुर्गी पालन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि देसी मुर्गी पालन में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, नुकसान नहीं होता, बर्ड की मोर्टेलिटी कम होती है, अनेक प्रकार की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिना सोचे समझे देसी मुर्गी का पालन करते हैं और फिलहाल आप नए हैं, नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लिख के रखिए कि आपको 100% आपका नुकसान होगा। अब नुकसान कैसे होगा मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी बताता हूँ। दोस्तों जब आप चूजा खरीदेंगे तो आपका देसी का 20 रुपये से लेकर 25 रुपये के रेट में चूजा मिलता है, तो आपसे वही 25 या 24 रुपये का रेट लिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप पालन कीजिए, आराम से बिक जाएगा। जब आपका माल तैयार होगा या फीड पे भी आपको 150 रुपये या 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा। अगर आपके पास पैसे कम गए तो आपको लेना ही है, और मैक्सिमम आपको ये 70 से 70 दिन तो आपको पालना ही है। अगर सोनाली नस्ल की मुर्गी आप पालते हैं या देसी में का पालते हैं, तो डबल FG पालते हैं तो आप 2 महीने में भी सेल कर सकते हैं, 35 दिन में भी आप समझ लीजिए कि 1 किलो के समथिंग में आपका वेट आ जाएगा। मगर आप सोनाली की मुर्गी ज़्यादा प्रचलन में है दोस्तों, तो अगर आप सोनाली मुर्गी ही सेल करना चाहते हैं तो आप लिख कर रख लीजिए। अगर आप 500, 100, 500, 200 या 1000 भी पाल रहे हैं, 1200 पाल रहे हैं, 1500 पाल रहे हैं या 10,000 पाल रहे हैं और आप नए हैं, मैं कहता हूँ लिख के आपको कि आप कभी भी बेच नहीं पाइएगा और जब तक आपका 6 महीना 7 महीना आपको लग जाएगा बेचने में, जिस समय आपको कोई रेट नहीं मिलेगा। अगर मार्केट में 200 का रेट है तो आपको लोग 170 रुपये लगाएंगे, क्योंकि आप नए हैं, आपको मार्केट का कुछ पता ही नहीं है। और कुछ लोग तो अपने आप को बहुत बड़ा हैचरी वाले बताते हैं, बहुत बड़ा यूट्यूबर बताते हैं, मगर जब आपके फार्म पे चिक्स लेने आएंगे कि हम सारा उठा लेंगे आपका माल, और आने के बाद जी अगर आपके पास 1000 बर्ड है तो उसमें से 400 या 300 बर्ड लेके जाएंगे, वो भी मुर्गा लेके चले जाएंगे, फिर मुर्गी आपके पास छोड़ देंगे। फिर उस मुर्गी को आपको बेचने के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा और लास्ट में आप नुकसान खाकर कहेंगे कि भाई पोल्ट्री का बिजनेस बहुत ही नुकसान का बिजनेस है, और आप फिर ये पोल्ट्री का बिजनेस जीवन में नहीं करेंगे और आप दूसरे को ज्ञान देंगे कि बहुत बेकार है। मगर गलती आपका है, क्योंकि आपने बिना नॉलेज लिए, बिना सोचे और बिना समझे आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी लोग देसी के मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं तो सर्वप्रथम अपने नज़दीक में जो मार्केट है उस मार्केट को देखें कि हमारे यहाँ देसी मुर्गी कोई ख़रीदने वाला है भी, या हम बस पालन कर रहे हैं कि हम असम और झारखंड और राजस्थान और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भेज लेंगे। ऐसा आप कभी नहीं भेज पाइएगा, और किसी दूसरे के भरोसे पर आप पोल्ट्री का बिजनेस भूल कर भी नहीं कीजिएगा। जिस दिन आपने दूसरे के बदौलत या किसी डीलर के माध्यम से कि डीलर मेरा बेचवा देगा, तो आपको नुकसान होगा। आपको पहले मार्केट बनाना होगा, उसके बाद आप देसी का मुर्गी पालन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप में बेचने की क्षमता है कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर
बेच सकते हैं तो आपको 1000 मुर्गी बेचने में 10 दिन लगेंगे। अगर आप अकेले हैं तो एक दिन का अगर 100 मुर्गी बेचते हैं तो आपको 10 दिन लगेंगे। तो इसलिए कहना आसान होता है दोस्तों, करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पैसा है, आप जैसे चाहे वैसे आप यूज कर सकते हैं। मगर मेरा यही मानना है कि देसी पोल्ट्री फार्म तभी आपको करना है जब आपको मार्केट के बारे में पता हो, क्योंकि दोस्तों इसका कोई मंडी नहीं है। बिहार हो या कहीं भी ज़्यादा आप कर रहे हैं, अगर बिहार के लोगों को मैं ज़्यादा सचेत करना चाहता हूं कि आजकल लोग बिहार में देसी बहुत पालना चालू कर दिए हैं, मगर उनको यही पता नहीं है कि जब वो बेचने के लिए घूमते हैं तो हज़ारों फ़ोन आते हैं कि सर मेरा माल उठा लीजिए। कहाँ से उठा लें? इस समय बारिश हो रही है और बारिश के समय में कहाँ माल जाएगा बाहर, और बाहर जाएगा तो आपको जो रेट 200 का है तो उस समय आपको 170 160 मिलेंगे। क्या आपको 160-70 में आपको प्रॉफिट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपके ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने आपका खा रखा है। दाना में आप ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं, चिक्स में ज़्यादा लगा रखे हैं, मेडिसिन में आपने ज़्यादा पैसे दे रखे हैं, तो आपको क्या बचेगा? आपने 4 महीने मेहनत कर लिए फिर भी आपको रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि आप नॉलेज कीजिए और नॉलेज के बाद आप कीजिए। हाँ, आप बॉयलर की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप बॉयलर की फार्मिंग कर सकते हैं। बॉयलर में एक समस्या कभी भी नहीं आती दोस्तों, मार्केटिंग का। आप बॉयलर में 1 रुपये या 2 रुपया सस्ता या 10 रुपये नीचे आप बेच सकते हैं। चाहे रात के 12 बजे अगर आपको बेचना हो तो उस समय भी आपका माल बिक जाएगा। मगर वही आप देसी का बेचना चाहते हैं तो आज बेचना चाहते हैं तो 10 दिन बाद बिकेगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा। जितने भी मिलेंगे सब आपको करोड़ों कमाने वाले मिलेंगे। मैं तो आपको करोड़ों नहीं कमा सकता, मगर मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं कि आप कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं देसी हो या बॉयलर हो, कोई भी नस्ल की हो, अगर आप 1000 बर्ड की पालन करते हैं, मार्केट में जो उठा पटक के बावजूद आप 20,000 रुपये महीने का कमा सकते हैं। अगर देसी में जब आप सेल करते हैं तो 30-40 हज़ार रुपये के समथिंग में आपको बनेंगे। मगर इसमें आपको नुकसान भी लग सकता है, क्योंकि फीड ज़्यादा खाएगा तो वज़न ठीक है, वज़न बढ़ेगा, मगर जो ग्रोथ होना चाहिए, जब आप बच्चे रहते हैं तो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। जब एक उम्र सीमित हो जाती है 35-40 साल की, तो उसके बाद आपका ग्रोथ बढ़ता नहीं है। आप खाते तो ज़रूर है मगर वज़न आपका नीचे आता है, क्योंकि आप बुढ़ापा में आना स्टार्ट करते हो। वैसे ही मुर्गी का अगर 1 किलो सोनाली हो गई है, उसके बाद आप उसका वेट बढ़ता ज़्यादा नहीं है दोस्तों। फीड तो कंजक्शन अच्छा खासा करती है, मगर वेट उतना अच्छा गेन नहीं करती है जितना करना चाहिए। तो इसलिए आपको ये सब सोच समझ के करना चाहिए। हाँ, बॉयलर की आप ट्रेनिंग लीजिए, बॉयलर की फार्मिंग कीजिए, बेटर रहेगा आपका बॉयलर। आप रात में भी बेच सकते। थोड़ी लापरवाही बरतेंगे तो बॉयलर आपको भी नुकसान कर सकता है। तो देसी हो, बॉयलर हो, या गॉड फार्मिंग हो, या डेयरी फार्म हो, आप बिजनेस कोई भी कीजिए, नुकसान हर बिजनेस में है और प्रॉफिट हर बिजनेस में। करने का बस तरीका आपको होना चाहिए कि आप किस तरीके से बिजनेस को करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी, जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, मेरी बात को सुने होंगे, 100% उनको कभी नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए आपको सर्वप्रथम एक ही काम करना है, जानकारी जुटानी है, तब आपको पोल्ट्री फार्म का बिजनेस स्टार्ट करना है, ट्रेनिंग लेना है, उसके बाद आपकी बिजनेस स्टार्ट करना है। घर से सपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आप बिजनेस कीजिए, ताकि कभी आपको पैसे की दिक्कत हो तो घर वाले आपको सपोर्ट कर सकते। अन्यथा वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका बना हुआ 2-2.5 लाख रुपए लगा के फार्म आपका बंद हो जाएगा। तो ऐसा काम आप नहीं करें। काफ़ी सारे लोगों का आ रहा था कि सर हम कैसे करें। उसके बाद इसमें बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं कि किस किस नस्ल की किस लिए पाली जाती है, मीट के लिए कौन सा पाला जाता है, अंडे के लिए कौन सा पाला जाता है। तो वीडियो बहुत सारी बनी हुई है, आप जाके वहाँ विजिट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक कीजिए या मत कीजिए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको कभी भी कुछ ज्ञान अच्छा सीखने को मिल सकता है। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।